इसी तरह बाकी दो चिड़ियों को भी जालिम चील ऐसे ही वीराने में अपने जालिम पंजों से हमला कर कर मार देती है। रात में एक चील ने उन चारों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो चारों मुत्तहिद थीं, चील मियाँ बहुत दुख हुआ, लेकिन आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपकी मदद कि करूँगा। कौवे की बातों में ना आना, लेकिन उसकी बहनें उसकी बात नहीं मानती और उस जालिम चील के हाथों मारी जाती हैं। जंगल में दो बड़े दरख्तों पर चार चिड़ियां मिलकर रहती थीं। आपस में वो चारों चिड़ियां बहनें थीं। स्वीटी चिड़िया सबसे बड़ी बहन थी और सबसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद थी। वो चारों जहाँ भी जाती मिलकर जाती और दाना ढूंढने भी मिलकर ही जाया करती थी। स्वीटी चिड़िया अपनी तीनों बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती और उनका बहुत ख्याल रखती। उन्हें हमेशा अच्छे मशवरे देती और सच बोलने की नसीहत करती। इसी तरह उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। वो रोज़ मिलकर दाना ढूंढने जाती और जब शाम हो जाती तो अपना इकट्ठा किया हुआ दाना वापस अपने घर लेकर आ जाती। एक दफ़ा अंधेरी रात में एक चील ने उन चारों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो चारों मुत्तहिद थीं, उन्होंने इकट्ठे होकर उस चील का मुकाबला किया और अपने आप को उस चील से बचा लिया। चील को बहुत ज़्यादा जख्म हो गए चिड़ियों की चोंच लगने की वजह से। वहीं पास में ही एक कौवा रहता था। कौवा ये सब देख रहा था। कौवा चील के पास जाता है। चील मियाँ बहुत दुख हुआ, ये देख कर के आप चिड़ियों से हार गए, लेकिन आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं उन चिड़ियों को तैयार करूँगा तन्हा जाने पर कहीं भी अलग अलग, और जब वो कहीं भी अकेले में जाएंगी तो आप उन पर आसानी से हमला कर पाएंगे। और वो जालिम चील कौवे की बात मान लेता है। कौवा बहुत चालाक था। वो एक एक करके चारों बहनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि स्वीटी चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने चील का मुकाबला किया और उसे हरा दिया। जंगल में तमाम परिंदे तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी दूसरी बहनें ये कह रही थी कि अगर वो ना होती तो तुम कभी भी चील को हरा नहीं पाती। स्वीटी चिड़िया बहुत अच्छी होती है और बहुत समझदार होती है। वो कहती है, हाँ हाँ कौवे मियाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी ताकत इकट्ठे रहने में ही है। अगर मेरी तीनों बहनें मेरा साथ ना देती तो शायद वो जालिम चील मुझे खा लेता। कौवा वहाँ से चला जाता है स्वीटी चिड़िया की दूसरी बहन के पास। हाँ भाई टूनी चिड़िया, मैंने बड़ी तारीफें सुनी हैं तुम्हारी। जंगल में तमाम परिंदे यही कह रहे थे कि टूनी चिड़िया बहुत बहादुर है। अगर वो ना होती तो शायद चील उन चारों बहनों को खा लेते। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है अपनी तारीफें सुनकर। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी तीनों बहनें ये कह रही थी कि अगर हम ना होते तो हमारी टूनी बहन तो बहुत कमज़ोर है, जालिम चील उसे खा जाता। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अगर ऐसा है तो अब मैं अकेले में उस जालिम चील का मुकाबला करूंगी। कौवा बहुत खुश हो जाता है और वो बाकी दो बहनों के पास जाकर भी ऐसा ही करता है। वो तीनों बहनें तैयार हो जाती हैं जालिम चील से अकेले मुकाबला करने के लिए। और कौवा जाकर जालिम चील को बताता है कि कैसे उसने तीनों बहनों को राज़ी कर लिया है और चौथी बहन स्वीटी चिड़िया उसके चालबाजी में ना आ सकी। लेकिन कौवा चील से कहता है, स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार है, मेरी बातों में नहीं आई, लेकिन जब वो अपनी तीनों बहनों को अपनी आंखों के सामने मरा देखेगी तो खुद ही गम से मर जाएगी। और फिर कौवा और चील चिड़ियों को बेवकूफ़ बनाने पर
خوش ہوتے ہیں اور زور زور سے ہنستے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ اگلے ہی دن ٹونی چڑیا بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگل میں ایک ویرانے پر جاتی ہے اور وہاں پر چیل آ جاتی ہے۔ دونوں میں بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ ظالم چیل اپنے ظالم پنجوں سے ٹونی چڑیا کو مار دیتی ہے اور اس کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح باقی دو چڑیوں کو بھی ظالم چیل ایسے ہی ویرانے میں اپنے ظالم پنجوں سے حملہ کر کر مار دیتی ہے۔ سویٹی چڑیا بہت پریشان تھی کیونکہ وہ اپنی تینوں بہنوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کو سمجھاتی بھی ہے کہ کوے کی باتوں میں نہ آنا، لیکن اس کی بہنیں اس کی بات نہیں مانتی اور اس ظالم چیل کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں۔ سویٹی چڑیا کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو، وہ بہت زیادہ غم زدہ تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا کیونکہ بچپن سے ہی اس نے اپنی تینوں بہنوں کا بہت خیال رکھا تھا اور بہت پیار کیا تھا ان سے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ متحد ہو کر رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے تنہا ہونے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہمیں بہت جلد نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔